नमस्कार, मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम मिर्च के भी पकोड़े भुला दे ऐसी एकदम नए तरीके की भरवा मिर्ची बनाएंगे। आपको सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सब्जी के भी खा सकोगे। ऐसे ही ये मिर्ची आप खा सकोगे और रोटी के साथ भी खा सकोगे। ऐसी नई भरवा मिर्ची की रेसिपी आज हम बनाएंगे। तब आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम से 350 ग्राम जैसी हरी मिर्च कम तीखी वाली ले ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और कॉटन के कपड़े से अच्छे से कोरे कर लिए हैं। ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, उसमें बीज कम होते हैं ना इसलिए, और रेशा भी ज़्यादा होता नहीं है। ये भरवा मिर्ची के लिए बहुत ही अच्छी मिर्ची है। तीखी वाली मिर्ची मत लेना, नहीं तो आप खा नहीं सकोगे। में टपिंग भरने के लिए उसको कट लगाएंगे। मिर्ची को कट लगाते समय ये ध्यान रखना है, उसको ऊपर ही कट लगाना है, नीचे तक कट नहीं लगाना, नहीं तो स्टफिंग नीचे निकल जाएगा और उसका डंठन भी नहीं निकालने। डंठन के साथ ही उसको रखेंगे। उसके अंदर के बीज और रेशाएं निकाल लेना है तो उसमें हम टपिंग ज़्यादा भर सकेंगे। आप चाहो तो रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तीखी नहीं है तो उसके बीज भी तीखे नहीं है। देखो मैंने कैसे कट लगाया है, पीछे बिल्कुल भी कट नहीं दिख रहा है और आगे कट है। इस तरह से मिर्ची कट करनी है। सारी मिर्ची को कट कर लिया है मैंने और एक प्लेट में भर के बाजू पे रख देंगे। देखो इसमें से इतने बीज निकले हैं। ये बीज को क्यारा या गमले में डाल दीजिएगा तो मिर्च का पौधा निकल आएगा। अब मिर्च को भरने के लिए स्टफिंग की ज़रूरत है, तो स्टफिंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए 1/4 कप मैंने मूंगफली ली है, उसको स्लो गैस पे ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली का छिलका निकल रहा है तो ड्राई रोस्ट बराबर हो गई है। अब उसको हम एक डिश में निकाल लेंगे। 2 से 3 टीस्पून सफ़ेद तिल लेंगे, उसको भी स्लो गैस पे ही भुनना है। तिल में जाने कितनी होती है, तुरंत भुनाई हो जाती है। देखो तिल किसी चटकने लग रही है और उड़ने लग गई है। गैस को बंद कर देना है, गरम तवे पे ही वो अच्छे से सेक जाएगी। देखो उसका कलर ब्राउन हो गया है। अब उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस बंद है क्योंकि तवा गरम है। उसमें 1/4 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें 1 से 2 टीस्पून बेसन डालेंगे। अब गैस को ऑन करना है और स्लो गैस पर उसको अच्छे से भुनना है। 1 से 1.5 मिनट तक उसको भुनना है। तेल में अच्छे से उसको मेल्ट कर लेना है तो ये बेसन दानेदार बनेगा। देखो दोस्तों बेसन ब्राउन हो गया है, उसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और उसका कच्चापन भी निकल गया है। अब उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली के मैं थोड़े बहुत छिलके निकाल लिए हैं। मूंगफली और तल को मिक्सी के जार में डाल देंगे और 5-6 लहसुन की कलियाँ भी डालेंगे, उससे भी स्वाद उसका अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन आप स्किप भी कर सकते हो। तिल और मूंगफली को दरदरा पीसना है। देखो मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से दरदरा ही पीसना है। ये दरदरा रहता है ना तो मुंह में जब उसके छोटे छोटे पीस आते हैं ना तो एकदम क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए उसको दरदरा ही रखना है। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में वो पाउडर को हम डाल देंगे। उसके साथ भुना हुआ बेसन और कुछ मसाले भी डालेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर भी आएगा उससे और थोड़ा तीखापन भी आएगा। अगर आपने तीखी मिर्ची ली हो तो आप 1 ही टीस्पून डालिएगा और 2 टीस्पून धना जीरा पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी अजवाइन हाथ पर क्रश करके डालेंगे और ढेर सारा धनिया डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास नींबू नहीं है
तो आप 1 टीस्पून आमचूर पाउडर भी डाल दीजिएगा तो भी चलेगा। मसाले को बाइंडिंग आएगा इसीलिए छोटी चम्मच है, इसलिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप बड़ी हो तो 1 ही टीस्पून डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने से और देखेंगे मुट्ठी में कि बाइंडिंग आती है कि नहीं, आ रही है, बस इतना ही परफेक्ट है। एक एक मिर्ची लेना है, उसमें हमें जो कट लगाया है वहाँ से खोलना है और उसमें मसाला भरना है। अच्छे से दबा के मसाला भरना है। इसी तरह से सारी मिर्च को भर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैंने भी सारी मिर्च को इस तरह से भर लिया है। दोस्तों, थोड़ा सा मसाला बचा के रखना है। ओ क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब फिर से गैस की तरफ जाएंगे, गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख दीजिएगा और कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डालिएगा। यही तो इस भरी हुई मिर्ची की खासियत है कि कम तेल में और 5 ही मिनट में बन जाती है। तेल गर्म हो गया है तो उसमें आधी टीस्पून जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। ऐसा तड़का बनाने से मिर्ची को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तेल को गोल गोल घुमाएंगे तो पूरी कढ़ाई स्टरलाइज हो जाएगी। मिर्ची ज़्यादा है और कढ़ाई छोटी है, इसलिए एकदम तड़के वाला फ्लेवर आता है। और ऐसे ही मिर्ची आप खाओगे ना तो खमन ढोकला जैसा वो भी टेस्टी लगेगी। भरी हुई सारी मिर्ची को एक एक करके अच्छे से रख देंगे। मिर्ची पकाने की सारी प्रोसेस स्लो गैस पे ही करना है, बिल्कुल भी फास्ट या मीडियम करना नहीं है, नहीं तो मिर्ची जल सकती है। कढ़ाई को दोनों हाथों से पकड़ के मैं दिखा रही हूँ, ऐसे करोगे ना तो मिर्ची अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगी। मिर्ची को स्लो गैस पे 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। बीच बीच में चलाना है, नहीं तो जल जाएगी। 2 मिनट के बाद खोल के देखते हैं, मिर्ची अच्छे से नीचे से फ्राई हो गई है। अब उसको हम पलटाएंगे। पलटाते समय ये ध्यान रखना है कि बाहर की मिर्ची अंदर और अंदर की मिर्ची बाहर करना है, तो सारी मिर्ची एक जैसी सिकाई हो जाएगी। अब मिर्ची को और पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब उसमें हमने बचाया हुआ मसाला अब डालेंगे, तो बाहर से भी वो मसाले वाली लगेगी, फिक्की बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेके उसको थोड़ा छींटा लगाएंगे तो भरवा मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। अब ढक के 1 ही मिनट पकाएंगे। मिर्ची को पकाते हुए बराबर 5 मिनट हो गए तो मिर्ची रेडी हो गई है। देखिए एकदम मसालेदार चटाकेदार मिर्ची सिर्फ 5 ही मिनट में बन गई है। और ये मिर्ची बिना सब्जी के भी आप खा सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो, इतनी टेस्टी होती है। और रोटी के साथ तो आप खा ही सकते हो। सिर्फ दाल चावल हो या तो फिर कड़ी खिचड़ी हो, उसके साथ भी ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप बार बार ऐसी ही भरवा मिर्ची बनाओ। आपको मसालेदार भरवा मिर्ची की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।